Hello students, welcome to my channel. I am Disha Jaiswal. In today's video, we are going to study sentence. So this is our chapter number 1, sentence. Few questions for your practice. मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो की एंडिंग तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस का हम कैसे और किस तरह से उपयोग करते हैं, उसके काइंड्स और सब चीजें आपको मैं इसमें डीपली पढ़ाने वाली हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब ना सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. अब देखिए इसमें जो आपको डिफाइन दी गई है ये बहुत ही सिंपल सी डिफाइन है. ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. यानी कि जो शब्द होते हैं, इट मींस वर्ड, जो शब्द होते हैं उनका एक समूह यानी उनका एक ग्रुप जो होता है वो मिलके एक सेंटेंस को बनाता है. अब जैसे कि मैं कोई से भी वर्ड्स को लिख दूं यहाँ पे और उसका कोई सेंस ना बने तो हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे. अगर आपका जो वर्ड्स का ग्रुप है उसका एक परफेक्ट मीनिंग यानी उसका सेंस भी होना चाहिए, तभी हम उस चीज को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं. अब देखिए सेंटेंस जो होते हैं उनमें दो चीजें होती हैं. पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? Who और what the sentence is about. It means यानी कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में जिस व्यक्ति की या जिस भी स्थान की किसी भी चीज की बात हो रही हो वो होता है हमारा सब्जेक्ट. अब देखिए नीचे दिए गए एग्जाम्पल पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है द डॉग बार्क लाउडली. इसका मतलब जो डॉग है, डॉग के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो डॉग क्या है हमारा? डॉग हमारा सब्जेक्ट है. नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में बोला गया है कि जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है या फिर वो है क्या, तो उसके बारे में अगर हम बताते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट. अब जैसे कि इधर मैंने आपको बताया है द डॉग बार्क लाउडली, यानी डॉग जो है वो बहुत ही लाउडली भौंक रहा है, तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि वो क्या कर रहा है. यानी कि ये जो हमारे जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड जिसको बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसको, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट. तो अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनको हम आगे चल के और भी अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आप इसकी डिफाइन अच्छे से देख लीजिए. इस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड वर्सेस सेंटेंस. इसमें मैंने डिफरेंशिएट किया है दोनों को, देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है. सबसे पहले तो वर्ड क्या होता है? A word is a single unit of that has a meaning but does not express a complete thought. यानी कि एक सिंगल यूनिट जिसका कोई मतलब तो है बट वो पूरे कंप्लीट थॉट नहीं बता रहा है, यानी कि वो पूरे विचार को नहीं बता रहा है. अब देखिए जैसे इधर है बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का. अब देखिए इधर मैंने आपको सिंपली बोल दिया बॉय, बट व्हाट बॉय, बॉय कर क्या रहा है, बॉय का मतलब पूरा सेंटेंस क्या है, तो इसलिए ये क्या है, ये खाली सिंगल वर्ड बता रहा है. तो इसलिए इधर हमने क्या बताया आपको, ये ओनली हमारा वर्ड है. अब देखिए बॉय है, इधर रन है, रन मतलब भागना. अब मैंने आपको सिंपली बोला रन, तो रन होता क्या है, भागना ही तो होता है, बट कौन भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, तो इसलिए कंप्लीट थॉट नहीं बता रहा है. नेक्स्ट है बुक. अगर हम आपका पूरा इसके संग में और वर्ड्स को ऐड कर दें लाइक शी इज रीडिंग अ बुक, तो इधर हमें पूरा मतलब समझ में आ गया कि हाँ कंप्लीट सेंस है, बट इधर आपको खाली एक एक यूनिट दी गई है तो इधर हमें कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं पता चल रहा है. अब है इसकी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया इसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. जैसे कि जो भी आपका वर्ड होता है उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी भी वर्ड मतलब लेटर्स को लिख दिया और हमने उसको वर्ड कह दिया, ऐसा नहीं होता. सेकेंड, इट इज ओनली वन यूनिट. अब देखिए वर्ड के डिफाइन में भी दिया गया है ए वर्ड इज अ सिंगल यूनिट, यानी ये क्या होती है, सिंगल यूनिट होती है. इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस अलोन, यानी कि सीधी सी बात है अगर एक लौता शब्द है तो उससे हमें क्या पूरा वाक्य पता चल जाएगा, नहीं, तो इसलिए इट कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. अब हम पढ़ते हैं सेंटेंस पे. आई होप कि आपको वर्ड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा. ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि पूरा मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, कंप्लीट थॉट बता रहा है. ऊपर वाले डिफाइन में मैंने आपको बताया था इट मेक अ कंप्लीट सेंस, तो ये दोनों वाक्य बिल्कुल करेक्ट है. कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस वो होता है हमारा सेंटेंस. ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल में. अब आप देखेंगे इधर हमने वर्ड में लिया था एग्जाम्पल ओनली बॉय,
तो बॉय का क्या था, खाली अकेला बॉय था तो उसका कोई कंप्लीट सेंटेंस बन नहीं रहा था। इधर हम पढ़ रहे हैं द बॉय रन फास्ट, यानी जो बॉय है वो बहुत ही तेज भागता है। तो इधर हमें पूरा सेंटेंस पता चल गया ना, पूरा थॉट हमें पता चल गया। तो ये होता है आपका सेंटेंस। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट हो गया हमारा लेफ्ट ओवर सेंटेंस। अब इधर मैंने आपको क्या बताया, द बॉय रन फास्ट, है ना। तो यानी कि जो बॉय है द बॉय वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट में मैंने आपको क्या बताया, ही रन्स फास्ट, यानी कि ये जो बॉय है ये तेज भागता है, तो उसको मैंने बता दिया वो क्या कर रहा है। सेकंड है इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर आप देख रहे होंगे, कैपिटल लेटर से ये बिगिन होता है ना। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे के पॉइंट्स। सेंटेंस के आगे 2 पॉइंट्स और हैं। इट एंड विद अ प्रॉपर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क आपको पता होंगे, फुल स्टॉप होता है, कॉमास होते हैं और साइन होते हैं आपके। तो ये जो प्रॉपर सेंटेंस होता है वो किससे एंड होता है, वो पंक्चुएशन से एंड होता है। इट मेक अ कंप्लीट सेंस। एंड अगेन मैं आपको यही बात बताऊंगी कि जो आपके सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, यानी कि इनका एक कंप्लीट सेंस होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की ओर, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि मेनली 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको कोई चीज बताई जा रही हो। अब देखिए कोई भी ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को कुछ भी बताते हैं, वो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया आई लाइक आइसक्रीम, आपने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, जिसमें हम कोई डिक्लेयर कर रहे हो या किसी को कोई असर्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है, इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि बेसिक एग्जांपल है इधर, व्हाट इज योर नेम। अब मैंने आपसे आपका नाम पूछ लिया, या मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, कोई सा भी मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया, वो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर कोई आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर किसी भी सेंटेंस में कोई एडवाइस है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है, उसको हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए कई बार ऑर्डर किसी ने बोल दिया क्लोज द डोर, डोर को बंद करो, तो ये क्या है, ऑर्डर है, तो इट इज इंपरेटिव। सेकंड, कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज गिव मी, प्लीज हेल्प मी, तो ये क्या है, ये भी आपका इंपरेटिव है। अब कोई आपको एडवाइस दे रहा है लाइक यू शुड हैव टू ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, तो ये भी एक एडवाइस है। अब कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है, तो जिसमें ये चारों चीजें आ जाएं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, वो होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आई थिंक आपको पता भी होगा, उसमें क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसी के संग में क्या करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए जैसे कि है ये एग्जाम्पल में दिया गया है फीलिंग्स या फिर इमोशंस को, जैसे कि पहला है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी ये फ्लावर कितना ज्यादा खूबसूरत है, तो इसमें हमें क्या है, हमारी फीलिंग पता चल रही है ना कि हाँ ये फ्लावर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को या फिर अपने इमोशन को स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी की लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं, आउच मेरे लग गई, तो ये आउच में भी क्या आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आपको ये चारों बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड स्ट्रक्चर की ओर। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर क्या है। ये भी बहुत ज्यादा इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा दूंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने वो कब पढ़ लिया। तो चलिए अब इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। सबसे पहले
ए स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट एक वाक्य है जो कि हमें कुछ बता रहा है या फिर कोई हमें इन्फॉर्म कर रहा है। इसको हम असर्टिव यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब आप सोचिए कि आपको किसी ने कोई बात बताई, कोई स्टेटमेंट आके आपके सामने बोली, तो एक तरह से उसने आपको इन्फॉर्म किया ना, आपके आगे इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर कर दिया, तो ये उसने क्या किया, आपको स्टेटमेंट बोलेंगे हम उसको। किसी भी वाक्य से हमें कोई जानकारी मिल रही हो या सूचना मिल रही हो तो हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। असर्टिव होती है मेनली। और हाँ, इसमें एक फैक्ट की भी बातें आ जाती है कई बार जो स्टेटमेंट ट्रू होती हैं। अब देखिए जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, स्टेटमेंट है। सेकंड, शी इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें हमने आपको क्या किया, एक इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे कि इधर लिखा है ना सेज और टेल समथिंग, तो इधर वो बता रहे हैं आपको कि जो ये शी यानी गर्ल है वो बुक को रीड कर रही है। तो स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक वाक्य है, ये आप समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अब देखिए इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। इसको हम पहले भी और अच्छे से समझ चुके हैं, बट अगर आप कहें तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। सब्जेक्ट होता है टेल्स ऑफ व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। देखिए इधर मैंने बोल्ड से इसको हाईलाइट भी किया है। द बॉय इज प्लेइंग, यानी कि एक बॉय है जो खेल रहा है, तो द बॉय क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड द प्रेडिकेट टेल्स व्हाट्स द सब्जेक्ट और व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि अब ये बताता है कि जो सब्जेक्ट को या तो डिस्क्राइब कर रहा हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, या फिर वो बता रहा है कि सब्जेक्ट कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल में हमें नीचे दिया गया है द बॉय इज प्लेइंग। अब हमें बॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बॉय जो है वो खेल रहा है, तो द बॉय हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड जो हमें प्रेडिकेट कर रहा है बच्चा वो सेंटेंस, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट, द बॉय इज प्लेइंग। तो आई होप आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको इजी वे बताती हूँ। जो आगे के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी का नेम आ रहा हो, किसी भी जगह का नाम या नाउन बोल सकते हैं, नाउन आ रही हो, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, एंड लेफ्ट ओवर सेंटेंस हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, आप किसी भी सेंटेंस को देख लीजिए, उसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट। अब आप देखिए ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है द सब्जेक्ट टेल्स, अब देखिए इसमें अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट क्या है, तो द सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट, और ये जो बचा हुआ पूरा आपका ये जो वो है सेंटेंस, ये क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। ऐसे नीचे वाले में इधर अगर हम बात करें द प्रेडिकेट की, तो द प्रेडिकेट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ हमारा प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट, बाकी बचा हुआ प्रेडिकेट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बस ये इतना सा चैप्टर था आपका, देखिए आपने तो सब पढ़ भी लिया। अब आई होप कि आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, पेन ले लेती हूँ मैं यहाँ से। सो आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। अब देखिए हमने 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है, इंपरेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव। अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा सेंटेंस कौन सा है। फर्स्ट में हमें बोल रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है वो ईस्ट करता है, मतलब कि राइज करता है कहां से, ईस्ट से। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए पहले आप मुझे बताइए कौन सा है, आप सोचो टाइम लेके। तो यस, इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, ये कोई डिक्लेयर ही तो करना है, तो इसको हम बोलेंगे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको मैं लिख नहीं रही हूं, आप वैसे ही समझ जाओ, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट है डू यू लाइक चॉकलेट। अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गेस करिए ये कौन सा सेंटेंस होगा। अगर आपने गेस किया है इंट्रोगेटिव तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है प्लीज ओपन द डोर। अब इधर ये क्या कर रहा है, प्लीज। प्लीज का हम यूज कब करते हैं, प्लीज का हम यूज करते हैं जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज ओपन द डोर रिक्वेस्ट है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ। अगर आपने गेस किया है इंपरेटिव सेंटेंस, सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट अ वंडरफुल डे। अब आप देखो इधर कौन सा मार्क आ रहा है, इधर आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका वेयर डू यू लिव। अब इधर आपसे कोई क्या बोल रहा है, देखिए
क्वेश्चन ही तो पुटअप कर रहा है। तो जब कोई हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं उसको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वो बोल रहा है डू इट अगेन, सो आई थिंक इट इज अ कमांड, लाइक है ना। अब हम इसमें आपसे बोल रहा है कोई कि दोबारा करो, तो ये कोई कमांड ही तो दे रहा है। तो कोई अगर हमें कमांड दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोई कमांड दे तो हम उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। सो ये सारे आई होप आप लोगों ने बिल्कुल सही से गेस किए होंगे। तो अब आप चाहें तो इसको एक बार और देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे। अभी एक एक्सरसाइज और है, उस एक एक्सरसाइज को हम और सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली एक्सरसाइज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट, यानी कि हमें अंडरलाइन करना है किस पे? सब्जेक्ट पे हमें अंडरलाइन करना है एंड प्रेडिकेट पे हमें सर्कल करना है। तो पहले आप लोग गेस करेंगे, देन मैं करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट है द कैट स्लीप्स ऑन द मैट, यानी जो कैट है वो स्लीप कर रही है, मैट पे सो रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है सब्जेक्ट क्या होगा? अगर आपने कहा है द कैट, सो यू आर करेक्ट। एंड लेफ्ट ओवर सेंटेंस जो है, जो कि हमें कैट के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, तो इस पे हम क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। इसको ज्यादा नोटिस मत करना, बस ऐसे ही हो गया माउस से। नेक्स्ट है शी इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? शी के बारे में कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसको हम करेंगे अंडरलाइन एंड लेफ्ट ओवर सेंटेंस पे हम क्या कर देंगे? लेफ्ट ओवर सेंटेंस पे हम कर देंगे सर्कल। थर्ड है आपका द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, यानी कि जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो कहाँ खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। तो किसके विषय में बात कर रहे हैं? बच्चों के बारे में कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, एंड जो बचा हुआ हमारा सेंटेंस है वो क्या है हमारा? प्रेडिकेट। नेक्स्ट है ही इज सो अटेंटिव, यानी वो काफी ज्यादा अटेंटिव है। तो इसको हम कैसे करेंगे? ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो इस पे हम करेंगे अंडरलाइन एंड लेफ्ट ओवर सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेडिकेट, तो इसको हम कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट है द बॉय इज प्लेइंग। अब अगेन ये वाला आई थिंक आपके लिए बहुत सिंपल होगा। सो इधर हमारा सब्जेक्ट क्या है? द बॉय, ठीक है। एंड लेफ्ट ओवर सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेडिकेट। तो आई होप आप लोगों ने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा इस एक्सरसाइज को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो यस, ये था आपका चैप्टर। तो आई होप आपने सब चीजों को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया होगा। तो इसमें हमने सेंटेंसेस, उसके काइंड्स और सब चीजों को हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि रुक जाना है, अभी आपको आगे क्या करना है? और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक बार जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी उसको आप और अच्छे से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड अगर आपको इंग्लिश वीडियोस ऐसी चैप्टर्स पसंद है या आप स्टडीज में आपको हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks for watching.